अच्छा हम बिंदी कहाँ लगाते हैं? मैंने लगाई बिंदी? कहाँ लगाते हैं बिंदी? माथे पे। अच्छा यहाँ लगाने माथे पे, यहाँ लगा ले माथे पे, यहाँ लगा ले माथे पे। माथे में कहाँ लगाते हैं हम बिंदी? नाक के बिल्कुल ऊपर, यहाँ पे मैंने शिरोरेखा उसके ऊपर ही जस्ट ये बिंदी लगाई जाती है। अब ये बिंदी कई जगह तुमने देखा होगा कि कई जगह जो है अलग अलग आवाज देती है, कभी ना की, कभी माँ की, देखा है? अब ये इस आवाज क्यों ऐसी देती है, इसके बारे में हम जानेंगे कि काका परिवार है, ये चाका परिवार है, ये टाका परिवार है, ये टाका परिवार है, ये पाका परिवार। अब इनमें जो पांचवा अक्षर है, पांचवें नंबर का, यानी कि 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे ये आ रहा है, तो इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। ये जो बिंदु है, इसके जो अगला वाला वर्ण है, ध्यान रखना, इस बिंदु के अगले वर्ण जो है उसका वर्ग देखेंगे हम, कौन से वर्ग में वो वर्ण आ रहा है, फिर उसी वर्ग में लास्ट का जो पंचम अक्षर है, उसी पंचम अक्षर को हम आधा करके यहाँ पे अंकी बिंदी के जगह हम लिख देते हैं, ठीक है? वही पंचम अक्षर कहलाता है और वही क्या कहलाता है? अनुस्वार। बिल्कुल नाक बंद होना चाहिए और लंबा बोल के दिखाओ। चलो ऐसे मैं बोलती हूँ, क्या बोला जा रहा है? पंचम बोलो नाक बंद करके, क्या बोला जा रहा है? पंचम बोला जा रहा है। मैं बोल के दिखाती हूँ, पंचम पंचम। बिंदी की आवाज ही नहीं आ रही हमें, तो इसका मतलब ये जो बिंदी है तो कहाँ से बोली जाती है? हमारे क्योंकि इतना ध्यान रखना, हमारे नाक के ऊपर ही ये बिंदी लगती है और इसकी जो ध्वनि है वो हमारी नाक से ही आती है। अब तुम कहो कि मैम ये जो आधा माँ है ये बिंदी भी तो हो सकती है। हाँ देखो आया ना दिमाग में कि मैम आपने तो आधी बिंदी बताई है और आगे माँ है, तो माँ के पहले हम बिंदी है तो इसको हम छोटा माना लिख के, आधा माना लिख के हम बिंदी लगाएं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये क्या है? गलत। सही क्या है जी? अब एक चीज इतना भी ध्यान रखना है, किसी भी शब्द में, ये शब्द है सम्मेलन, किसी भी शब्द में जब ये पांचवा अक्षर साथ साथ आ जाए, दो पांचवा अक्षर एक साथ आ जाए, तो जो पहला पंचमा अक्षर है उसको आधा करके ही लिखेंगे। समझ गए बेटा? उसकी बिंदी नहीं लगा सकते हम। अब आधा अक्षर क्या होता है? आधा अक्षर क्या होता है? आधी आवाज देता है अपनी, जो हमारे गले में अटक जाए, नाक में अटक जाए। अब ये प्रश्न हमने लिखा है, ये प्रश्न लिखा है, ये प्रश्न लिखा तो प्रश्न नहीं है, लेकिन क्या है ये? गलत। ये क्या है? सही। क्यों सही है? क्योंकि इसमें जो पंचमाक्षर है दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो जो साथ साथ आ रहे हैं तो दोनों को हमने क्लियर ही लिखना होता है। जो पहला पंचमाक्षर होता है उसको छोटा, फिर दूसरा बड़ा, इसलिए इसको बिंदी में हम नहीं लगा सकते। समझ में आ गया अनुस्वार? सब बच्चे पढ़ लेते हैं इनकी बिंदी बिंदी है। अब मान लो एक बच्चा पंचम ऐसे लिख लाया, एक बच्चा पंचम ऐसे लिख लाया है, और हमने दोनों का सही कर दिया, तो तुम लोग क्या करोगे? कहोगे मैम ये तो गलत लिखा है इसने। दूसरा करेगा, कहेगा नहीं तुमने गलत लिखा, मैंने सही लिखा। होगा ये कंफ्यूजन, लेकिन दोनों का सही है। आज अनुस्वार पढ़ के तुम्हें ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि ये जो रखा है आधा अक्षर जो हमने यहाँ लिखा है, ये चा के अकॉर्डिंग आया है और चा का पंचमाक्षर ये होता है और ये बिंदी भी उसी की आवाज निकाल रही है। ठीक है?